यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, यह कथा है उस क्षण की जब सृष्टि स्वयं सहायता के लिए पुकार रही थी। कल्पना कीजिए, चारों ओर केवल जल ही जल, न पृथ्वी, न जीवन, न कोई आधार। देवता चिंतित थे, ऋषि मौन थे और ब्रह्मांड मानो अपने अस्तित्व पर प्रश्न कर रहा था, क्योंकि पृथ्वी लुप्त हो चुकी थी और उसे अपने अधीन कर लिया था। हिरण्याक्ष ने, जिसकी दृष्टि केवल स्वर्ण पर थी और जिसका अहंकार उसे ईश्वर के समक्ष भी अडिग बना चुका था। जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब धर्म स्वयं अवतरित होता है। तभी ब्रह्मा देव की नासिका से प्रकट हुआ एक दिव्य प्रकाश। वह स्वरूप अद्भुत था, न पूर्णतः मानव, न पूर्णतः पशु। वह थे भगवान विष्णु के वराह अवतार। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, समुद्र विकराल हो उठा और आशा ने पुनः जन्म लिया। प्रभु वराह बिना विलंब किए उस अथाह सागर में उतर गए। गहराइयों में, जहां प्रकाश भी खो जाता है, वहां अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी विलाप कर रही थी। वराह ने उसे अपने दंतों पर उठाया, मानो पिता अपने संतान को संकट से बचाता है। किंतु उसी क्षण एक भयानक गर्जना गूंजी। हिरण्याक्ष सामने आ चुका था। यह पृथ्वी अब मेरी है। उसका स्वर अहंकार से भरा था। और फिर आरंभ हुआ एक महायुद्ध। जल टकराने लगे, आकाश कांप उठा और समय मानो ठहर गया। एक ओर था अहंकार, दूसरी ओर धर्म। हर प्रहार में प्रलय की गूंज थी, हर प्रतिघात में सृष्टि की रक्षा। अंततः वह निर्णायक क्षण आया जब प्रभु वराह ने अपनी दिव्य शक्ति से हिरण्याक्ष का संहार कर दिया और उसी क्षण अंधकार टूट गया। प्रभु वराह ने करुणा से पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। संतुलन लौट आया, जीवन फिर से प्रवाहित होने लगा और फिर वह दिव्य स्वरूप मौन होकर अंतर्धान हो गया। और जब सब शांत हुआ तो एक सत्य शेष रहा। हिरण्याक्ष का अंत हुआ, पर अहंकार का नहीं। वह आज भी प्रत्येक उस मन में जीवित है जो दूसरों का अधिकार छीनकर स्वयं को शक्तिमान समझता है। पर स्मरण रहे, जब जब मनुष्य हिरण्याक्ष बनता है, तब तब सृष्टि वराह अवतार को जन्म देती है। धर्म विलंब हो सकता है, पर अंततः वह अहंकार के समूल नाश हेतु प्रकट होता ही है। Don't forget to like and subscribe.